हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब हमने पिछली वीडियो के अंदर जो कवर करा था वो था हमारा अंतरिम गवर्नमेंट, और हमने अंतरिम गवर्नमेंट का मंत्रिमंडल पूरा बना लिया था। देन हम सब जानते हैं कि उसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा पूर्ण कार्यवाही दिवस बनाया गया था। देन उसके बाद हिंदू और जो मुस्लिम्स थे वो राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे से लड़ने लगे थे। अब अगर हम आगे की बात देखें तो अब हमारी संविधान सभा की बैठकें होंगी, कुछ मीटिंग्स होंगी, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी 3 मीटिंग्स हुई हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे, तो फर्स्ट मीटिंग टॉपिक डालेंगे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। टॉपिक यही चल रहा है अभी हमारा, शायद आज कंप्लीट हो जाए, भारत की संविधान सभा। ठीक है, तो इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लिखेंगे फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जो हमारे टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे, वो कौन बनाए गए थे? लिखेंगे टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक, और जो संविधान सभा की पहली बैठक में उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो थे एच सी मुखर्जी, वो भी लिख लेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन कौन बनाए गए थे? एच सी मुखर्जी। ठीक, देखिए अब ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ही क्यों टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे? देखिए, जब उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 9 दिसंबर 1940 के टाइम पीरियड की, तो वहाँ पर फ्रेंच मॉडल का यूज़ होता था। फ्रेंच मॉडल किसे कहते हैं कि अगर कोई कमेटी है, कोई भी अगर आपकी बैठक बैठ रही है, उसमें जो भी सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध व्यक्ति होगा, जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति होगा, उसी को ही वहाँ का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वहाँ के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इसलिए सबसे पहली बैठक में इन्हीं को यहाँ का चेयरमैन बना दिया गया। अब इसके बाद हमारी सेकंड मीटिंग होती है, तो लिखेंगे सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग कब हुई है? 11 दिसंबर 1946, यानी 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। ठीक है, और इस बैठक में जो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? लिखेंगे परमानेंट चेयरमैन कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? वही एच सी मुखर्जी जो ऊपर थे। इसमें हमारे एक वैधानिक सलाहकार और थे, उनका नाम भी लिख लेंगे, लीगल एडवाइजर। वैधानिक सलाहकार थे बेटे हमारे BN राव। ठीक, ये थी हमारी सेकंड मीटिंग, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। अब अगर हम बात करें हमारी थर्ड मीटिंग की, यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक की, तो लिखेंगे थर्ड मीटिंग कब हुई है? 13 दिसंबर 1940 को। देखिए, 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, और इसी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के उद्देश्य का यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो लिखेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was introduced
बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यही आगे चलकर हमारी संविधान की प्रस्तावना कहलाएगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी संविधान सभा की तीनों बैठकें हो गई, सब कुछ हो गया। देन उसके बाद क्या होता है कि अब डिक्लेरेशन होती है हमारी आज़ादी की, हमारी आज़ादी की घोषणा होती है, यानी भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा होती है। तो लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। हम सब जानते हैं कि 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई। अब कब हुई है ये? 20 फरवरी 1947 को, लिख लेंगे। Feb 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई। किसने करी ये घोषणा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्लीमेंट एटली, उन्हीं के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, ठीक है। उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 से पहले उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 से पहले हम भारत को आज़ाद कर वापस ब्रिटेन लौट जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमें डेडलाइन तो दे दी गई थी, लेकिन हमें कोई भी निश्चित तारीख नहीं दी गई थी कि भाई इस तारीख को हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। और उसके बाद हुआ क्या था? लिखेंगे मार्च 1947। हम सब जानते हैं कि भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड वेविल, लेकिन लॉर्ड वेविल वापस लौटे ब्रिटेन और ब्रिटेन से नया भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत के वायसराय बनकर आए और इन्होंने आकर एक विभाजन परिषद का गठन करा, एक पार्टीशन काउंसिल बनाई, लिख लेंगे। एक पार्टीशन काउंसिल बनाई इन्होंने, पार्टीशन काउंसिल, एक विभाजन परिषद का गठन किया गया, जिसके मेंबर कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार और देखेंगे कि मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड माउंटबेटन। इसने आते ही विभाजन परिषद का गठन किया, जिसके मेंबर्स हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखते हैं कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, एक प्रस्ताव रखा गया। अब वो प्रस्ताव क्या था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अब इस योजना के तहत ही हमारी संविधान सभा का विभाजन होएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था, इसके तहत क्या क्या बातें हुई? तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि भारत को 2 संप्रभु राज्यों में बांटा जाएगा। ऐसा कहा गया कि भारत 2 संप्रभु स्टेट्स में बटेगा। वो कौन कौन से होंगे? एक तो हिंदुस्तान होगा, दूसरा पाकिस्तान होगा। सेकंड कि पंजाब और बंगाल में जनमत संग्रह करवाया जाएगा, ठीक। थर्ड कि जो देसी रियासतें होंगी, हमारी जो देसी रियासतें होंगी, उनकी मर्जी होगी कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्थ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये इच्छा होगी कि वो अपने आप को कॉमनवेल्थ में शामिल करे या नहीं करे, उन पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब कही गई? ये सारी चीजें कही गई लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में, ठीक है। इसके बाद एक और योजना आएगी, एक और प्लान आएगा, जिसे हम डिकी बर्ड योजना बोलते हैं, ठीक है, डिकी बर्ड प्लान। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कवर करें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इस वाली
प्लान को, इस वाली योजना को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ आई हो, पूरा टॉपिक समझ आया हो। एंड चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, थैंक यू वेरी मच।